महिषासुर का पुत्र गजासुर शिव के साथ युद्ध में मारा गया। अंत समय में शिव की भक्ति करने पर उसको अद्भुत मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव के द्वारा सभी असुर यद्यपि मारे गए, तथापि उनको उत्तम गति प्राप्त हुई। जानते हैं आगे क्या हुआ? इस अध्याय में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, सुनिए, मैं शिव जी के चरित्र को कहता हूं। जिस प्रकार महादेव ने दुंदुभि निर्हात नामक दैत्य को मारा, समय पाकर विष्णुदेव के द्वारा दिति के पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति बड़े दुख को प्राप्त हुई। तब प्रहलाद के मामा दुंदुभि निर्हात नामक देव दुखदायी दुष्ट दैत्य ने उस दुखित दिति को आश्वासन योग्य वाक्यों से धीरज बंधाया। इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वासन देकर देवताओं को किस प्रकार जीता जाए ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने विष्णु के द्वारा कपटपूर्वक भाई सहित महान असुरवीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया। देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचार कर निश्चित तत्व को जानकर उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में मेरे विचार से ब्राह्मण ही कारण है। तब देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य दुदुम्भि निर्हात बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। देवता यज्ञ के भोगी हैं। यज्ञ वेदों से उत्पन्न है। वे वेद ब्राह्मणों के आधार पर हैं। अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल हैं। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों पर आधारित और ब्राह्मणों के बल वाले हैं। यह निश्चय है, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं, तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अतः उन वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाने से सुगमता से जीते जाएंगे और इसके बाद देवताओं के पराजित हो जाने पर मैं भी तीनों लोकों में माननीय हो जाऊंगा। देवताओं की अक्षय संपत्ति का हरण कर लूंगा और निष्कंटक राज्य में सुख भोगूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह दुर्बुद्धि खल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्मतेज से युक्त वेदों का अध्ययन करने वाले तथा तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ हैं? बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है। सर्वप्रथम उस नगरी को ही जीतकर फिर दूसरे तीर्थ में जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं, उन सब का भक्षण कर लूंगा। ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी दुंदुभि निर्हात काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा और कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे, वहीं पर वह दुष्ट आत्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई न जाने, इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर तथा जलाशय में जल जंतु रूप होकर छिपा रहता था। इसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर दिन में मुनियों के मध्य मुनि होकर ध्यान में तत्पर रहता था। पर्णशालाओं के प्रवेश तथा निर्गम को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण करता था। वह निशंक होकर ऐसा भक्षण करता कि अस्थि तक को नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त अपने उटज में देवों के देव शिव की पूजा करके ध्यान में लीन था। तब उस देवेंद्र दुदुम्भि निर्हात ने बल से तर्पित होकर व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा की। तब ध्यान करते हुए शिवजी के अवलोकन में दृढ़चित होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ न हुआ।
सर्वव्यापी शिव ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त की ग्रहण करने की इच्छा की, तभी संसार की रक्षा रूप मणि, तीनों नेत्र वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण बुद्धि वाले शिवजी प्रकट हुए। भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिवजी को देखकर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। तब उसने सर्वज्ञ शिवजी को अवज्ञा सहित आया हुआ देख, तब वे व्याघ्रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया तथा भक्त वत्सल शिवजी ने वज्र से भी अधिक कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार किया। उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पीसे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अतिनाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ मर गया। उसके रोदन के शब्द नाद से व्याकुलित हुए तपस्वी लोग उसके शब्द का अनुसरण करते हुए रात्रि में वहां गए। वहां मृगेश्वर सिंह को काख में करने वाले शिवजी को देखकर वे सब नम्र हो जय जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे जगत गुरु, हे ईश्वर, कठिन उपद्रव से रक्षा कीजिए और दया करके इस स्थान में स्थित रहिए। हे महादेव, आप इसी स्वरूप से व्याघ्रेश नाम से इस चेष्ट नामक स्थान की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार के उपद्रवों से रक्षा कीजिए और भक्तों को अभयदान दीजिए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अपने उन भक्तों का वचन सुनकर भक्त वत्सल शिवजी ने तथास्तु कहकर भक्तों से पुनः कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहां देखेगा, उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूंगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निसंदेह विजय को प्राप्त करेगा। इसी अवसर पर इंद्रादि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां आए। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर प्रेम से शिवजी को प्रणाम कर मधुर वाणी से भक्त वत्सल महादेव की स्तुति की। देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे प्रभो, हे प्रणतों का दुख हरने वाले, आपने इस दुदुम्बी निर्हात के वध से हम सब देवगणों की रक्षा की। हे भक्त वत्सल, हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न हो उस लिंग में प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने अपने धाम को चले गए तथा ब्राह्मण भी बड़े हर्ष के साथ यथेष्ट स्थानों को चले गए। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधी इस चरित्र को सुनता अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सभी दुखों से रहित होता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अनुपम शिवलीला के अमृताक्षर वाला इतिहास, स्वर्गदायक कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, अतिशय भक्ति को देने वाला, धन्य शिवजी की प्रीति को देने वाला, कल्याणकारी, मनोहर, परम ज्ञान को देने वाला और अनेक प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक शिवजी के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार उन्होंने संकेत द्वारा दैत्य को बताकर अपनी प्रिया से उस दैत्य का वध कराया था। पूर्व समय में विदल तथा उत्पल नाम के दो महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्यों से वध न होने का वर पाकर बड़े पराक्रमी तथा अभिमानी हो गए थे। हे ब्राह्मण, उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोगों को तृणवृत कर दिया तथा संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। उन दैत्यों से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और आदर से उनको विधि पूर्वक प्रणाम कर उन्होंने दैत्यों के उपद्रव को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा कि दोनों दैत्य निश्चय ही पार्वती द्वारा मारे जाएंगे। आप सब पार्वती सहित शिवजी का भलीभांति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए। देवी सहित भक्त वत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत शीघ्र ही आप लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार बोले, तब
तब देवताओं से ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करके मौन हो गए और वे देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने उनके घर जाकर पार्वती की सुंदरता का वर्णन किया। तब नारद जी का वचन सुनकर माया से मोहित, विषयों से पीड़ित तथा पार्वती का हरण करने की इच्छा वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध के उदय होने के कारण हम दोनों को वह पार्वती कब और कहाँ मिलेगी। किसी समय शिव जी अपनी लीला से विहार कर रहे थे। उसी समय पार्वती भी कौतुक से अपनी सखियों के साथ प्रीतिपूर्वक शिव जी के समीप कंदुक क्रीड़ा करने लगी। ऊपर को गेंद फेंकती हुई अपने अंगों की लघुता का विस्तार करती हुई, श्वास की सुगंध से प्रसन्न हुए भौरों से घिरने के कारण चंचल नेत्र वाली केशपाश से माला टूट जाने के कारण अपने रूप को प्रकट करने वाली, पसीना आने से उसके कणों से कपोलों की पत्र रचना से शोभित, प्रकाशमान चौलांकुश अर्थात कुर्ती के मार्ग से निकलती हुई अंग की कांति से व्याप्त, शोभायमान गेंद को ताड़न करने से लाल हुए कर कमलों वाली और गेंद के पीछे दृष्टि देने से कंपायमान भौहों रूपी लता के अंचल वाली जगत की माता पार्वती खेलती हुई दिखाई दी। आकाश में विचरते हुए उन दोनों दैत्यों ने कटाक्षों से देखा, मानो उपस्थित मृत्यु ने ही दोनों को गोद में ले लिया हो। ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित विदर और उत्पल नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोगों को तृण के समान समझते थे। कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती के हरण की इच्छा से शीघ्र ही शांबरी माया करके आकाश से उतरे। अति दुराचारी तथा अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धारण कर पार्वती के समीप गए। तभी दुष्टों का नाश करने वाले शिवजी ने क्षण मात्र में चंचल नेत्रों से उन दोनों को जान लिया। सर्वस्वरूपी महादेव ने संकट को दूर करने वाली पार्वती की ओर देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। उस समय पार्वती जी महाकौतकी तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिव के नेत्र संकेत को समझ गई। उस नेत्र संकेत को जानकर शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती ने सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ प्रहार कर दिया। तब महादेवी पार्वती की गेंद से प्रताड़ित हुए महाबलवान वे दोनों दुष्ट घूम घूम कर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार वायु के वेग से ताड़ के वृक्ष गुच्छे से पके हुए फल तथा वज्र के पहाड़ से सुमेरु पर्वत के शिखर गिर जाते हैं। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दैत्यों को मारकर वह गेंद लिंग स्वरूप हो गई। उसी समय से वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। सभी दोषों का निवारण करने वाला वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप है। इसी समय शिव को प्रकट हुआ जानकर विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवता तथा ऋषिगण वहां आए। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिवजी से वरों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने स्थानों को चले गए। पार्वती सहित महादेव को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर प्रणाम कर भक्ति और आदरपूर्वक मनोहर वाणी से उनकी स्तुति की। हे व्यास जी, उत्तम विहार को जानने वाले भक्त वत्सल शिवजी पार्वती के साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को चले गए। काशीपुरी में कंदुकेश्वर नामक लिंग दुष्टों को नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला तथा निरंतर सत्पुरुषों की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अद्भुत चरित्र को प्रसन्न होकर सुनता या सुनाता है, पढ़ता या पढ़ाता है, उसको दुख और भय नहीं होता। वह इस लोक में सब प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर परलोक में देवगणों के लिए भी दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करता है। हे तात, भक्तों पर कृपालुता का सूचक, सज्जनों का कल्याण करने वाला तथा परम अद्भुत शिव पार्वती का चरित्र मैंने आपसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के चरित्र का वर्णन कर उन व्यास जी से अनुज्ञा लेकर और उनसे वंदित होकर मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनत कुमार आकाश मार्ग से शीघ्र ही काशी को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र संहिता के अंतर्गत सब कामनाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने वाला इस युद्धकांड का वर्णन मैंने आपसे किया। शिव को अत्यंत संतुष्ट करने वाली तथा मुक्ति भुक्ति को
देने वाली इस संपूर्ण रुद्र संहिता का वर्णन मैंने आपसे किया। जो मनुष्य शत्रु बाधा का निवारण करने वाली इस रुद्र संहिता को नित्य पढ़ता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है और उसके बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद जी अपने पिता से शिव जी के परम यश तथा शिव के शतनामों को सुनकर कृतार्थ एवं शिवानुगामी हो इस प्रकार बोले, मैंने ये ब्रह्मा नारद जी का संपूर्ण संवाद आपसे सुना है। शिव जी संपूर्ण देवताओं में प्रधान हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता और पंचम युद्ध खंड समाप्त हुए। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।